कहते हैं गार्डनिंग में फल फूल सब्जियां उगाना सबसे कठिन होता है, लेकिन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि धनिया, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों उगाना सबसे सरल होता है। इन्हें खाना भी हमें बहुत जरूरी होता है क्योंकि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स फुल्ली पैक्ड होते हैं विटामिन ए, आयरन और ट्रेमेंडसली रिच होते हैं फाइबर और रफेजेस भी। जब लीफी ग्रीन्स इतना न्यूट्रिशियस है तो इसे हम अपने खेत पे या हम अपने टेरेस पे या हम अपने ग्रो बैग में अपने छत पे ऑर्गेनिकली उगाना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे क्यों इतना सरल होने के बावजूद भी कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जिससे कि हमारे बीज ठीक से जर्मिनेट नहीं हो पाते, हमें अच्छी हार्वेस्ट नहीं मिल पाती। अक्सर लोगों को धनिया उगाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। जानेंगे वो कौन सी गलती है या वह कौन सा छोटा सा मिस्टेक है जिसके कारण धनिया के बीज जर्मिनेट नहीं होते। कभी कभी मेथी के बीज जर्मिनेट होकर भी गिर जाते हैं, वो और प्रॉपरली उग नहीं पाते हैं। जानेंगे उनमें भी कौन सी ऐसी गलती हम कर बैठते हैं जिससे कि हमें अच्छी हार्वेस्ट नहीं मिलती। नमस्कार, मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूँ अर्बन गार्डन टेल्स। विंटर महीने का सबसे फेवरेट पार्ट होता है। इस महीने में तरह तरह की लीफी ग्रीन्स आप उगा सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। उन्हीं में से आज हम लगाएंगे 3 ऐसे लीफी ग्रीन्स जो कि ऑल टाइम फेवरेट है सभी का। सबसे पहले हम उगाएंगे कोरिएंडर या धनिया, फिर मैंने लिया है पालक। ये ग्रीन स्टेम का पालक के सीड्स है और ये रेड स्टेम का पालक के सीड्स है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता, टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस उसके स्टेम्स का कलर का डिफरेंस है। और फिर हम उगाएंगे मेथी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम सीड्स कहाँ से लेंगे। सीड्स आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप सबसे पहले ट्राई कर सकते हैं, आप अपने नियरेस्ट बीज भंडार से ट्राई करें या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। दोनों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं बोलूंगी कि ये जो छोटे पैकेट्स वाला ही ये ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है रादर देन ऑनलाइन लेना। इट्स योर कॉल, आप कहीं से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉट का साइज। तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए बहुत ज्यादा बड़ा पॉट की जरूरत नहीं होती, तो इसके लिए 6 to 9 इंच का पॉट सफिशिएंट होता है। यहाँ पे मैंने 6 इंचेस के 3 ग्रो बैग रेडी किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके लिए हम सॉइल कैसे बनाएंगे। सो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हम सिर्फ लीव्स के लिए उगा रहे हैं, यानी इसमें न्यूट्रिशन बहुत रिच होना चाहिए। सॉइल जो है हाई इन नाइट्रोजन होना चाहिए। तो हमारा सॉइल जो हम बनाएंगे उसमें बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई अच्छी सी सड़ी हुई खाद या या घर का कंपोस्ट, ये सब चीज जरूर मिलाएंगे हम। तो यहाँ मैंने लिया है 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 20% कोको कॉर और 10% मैंने लिया है सैंड, और थोड़ा बहुत राइस हस्क भी मिला हुआ था मेरे, तो वो है। और फिर आप एक मुट्ठी ले सकते हैं नीम खली, या नीम खली अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी फंगिसाइड यूज कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा या साफ कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ भी यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप 1-1 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं अपनी मिट्टी में, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फंगिसाइड का काम करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पिनच से। वैसे तो हमने अपने सारे बेड्स में वर्मी कंपोस्ट डाला है, लेकिन फिर भी एक ऊपर से एक लेयर हम वर्मी कंपोस्ट की डाल देंगे जिससे कि हमारा सॉइल को वो मॉइस्ट रखेगा। आप तो अच्छे सीड से लगाने से अपनी पहले मिट्टी को पानी से भिगो दें। सीड लगाने से पहले इस तरह मिट्टी को भिगो देने से सीड लगाने के बाद ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती और सीड्स हिलते नहीं अपने जगह से। सीड लगाने से पहले हमने अच्छे से अपने बैग को भिगो दिया है। अब सीड्स लगाना सो करेंगे। आपको इस तरह के पालक के सीड्स मिलेंगे। इन्हें पहले से प्री सोक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें डायरेक्टली लगा सकते हैं। बस इन्हें थोड़ी दूरी पर इस तरह स्प्रिंकल करते जाएं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्प्रिंकल पालक को करते जाएं। अपनी डाइट में इंक्लूड करें। एक अच्छे हार्ट हेल्थ,
स्ट्रॉन्गर बोन्स, अच्छे आईसाइट और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। अगर कहीं सीड घनी पड़ जाए तो इस तरह उन्हें उंगली से सेपरेट करके थोड़ी दूरी पर बिखेरते जाएं। पेस्ट के अटैक से बचने के लिए आप पालक के किनारे लहसुन की कुछ कलियां बो सकते हैं। और सेम सॉइल मिक्स से उसे भर दें। मिट्टी से ढककर हल्के हाथों से बीजों को दबा दें। इस तरह बीज सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दें। सितंबर माह में इस बड़े से ग्रो बैग में मैंने पम्पकिन के कुछ सैपलिंग्स लगाए थे। ये वाला देखिए, ये तो काफी बड़ा हो गया है। इसमें मेल फ्लावर्स भी आने वाले हैं। ये 2 सैपलिंग्स अभी छोटे हैं, मगर इसमें इतना सारा जगह अभी खाली है। मैं इस जगह को वेस्ट न कर यहाँ लगाऊंगी अपने रेड स्पिनच के बीज। बीज लगाने से पहले मिट्टी की हम हल्के हाथों से गुड़ाई कर देंगे। ये देखिए, मिट्टी मेरी बहुत ही हल्की और भुरभुरी है, इसीलिए केवल हाथों से ही मैं इसकी हल्की गुड़ाई कर दूंगी। फिर 4-5 इंच की दूरी पर इस तरह बीजों को बिखेर कर फिर हल्की मिट्टी से उसे कवर कर दूंगी। इसे भी मैं अच्छे से पानी देकर फुल सनलाइट में छोड़ दूंगी। जिसे हम धनिया के सीड समझते हैं, ये एक्चुअली धनिया का फ्रूट है। इसे जब हम ब्रेक करते हैं या स्प्लिट करते हैं, तब इसके अंदर से 2 सीड्स निकलती हैं। इसीलिए धनिया बोने से पहले उसे हल्के से किसी रोलिंग पिन से या किसी वजन से हल्के से उसे स्प्लिट करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह स्प्लिट किए हुए धनिया के सीड्स को हम 1 ग्लास पानी में 24 आवर्स के लिए सोक करेंगे। इसे सोक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि धनिया के सीड्स की या जैसे मैंने कहा उसके फ्रूट्स की जो कवर होता है वो थोड़ा थिक होता है। उसे पानी में रखने से वो डिसॉल्व हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है और जर्मिनेशन उसका फास्ट हो जाता है। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, बस टाइम लेगा। इस तरह से सोक कर देने से वो जल्दी आ जाएगा। तो आप धनिया को लोग 2-3 तरीके से उगाते हैं, जैसे ऐसे ही स्प्रिंकल कर दें या कुछ ऐसे होल बनाकर आप क्लस्टर में यानी 5-6 धनिया के बीज एक जगह लगाकर इस तरह क्लस्टर्स में भी उगा सकते हैं। दूसरा, हार्वेस्ट करने में आसान होगा। एक ही जगह से बहुत सारे आपको एक टाइम के खाने लायक धनिया आपको मिल जाएगी, तो आप एक बार कट करके वैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे करती हूँ। मैं सबसे पहले इसे अच्छे से वाटर कर दूंगी। आप सीड लगाने से पहले अपने ग्रो बैग को अच्छे से भिगो लें। फिर एक कोई स्टिक लेकर इस तरह लाइंस बना लें। इस तरह 2 से 3 इंच का गैप देते हुए आप लाइंस बना लें, हल्के गड्ढे बना लें। फिर हम इसके अंदर हम अपने धनिया के सीड्स लगाते जाएंगे। इस तरह इन गड्ढों के अंदर अपने सीड्स को डालते जाएंगे। धनिया में आप थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि धनिया के सीड्स जर्मिनेट होने में 1 हफ्ता से लेकर कभी कभी 12-15 दिन भी लगा सकता है। ये लेट जर्मिनेट होता है, लेकिन जर्मिनेट जरूर होगा। आप पेशेंस रखें। इसका सॉइल हमेशा मॉइस्ट रखें, सॉगी नहीं, लेकिन हाँ मॉइस्चर का हमेशा ध्यान रखें। धनिया रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ होता है। किसी भी खाने का स्वाद दोगुनी हो जाती है जब उसमें डाल दिया जाता है धनिया के कुछ पत्ते। धनिया के बीज लगाने के बाद उसे सेम सॉइल मिक्स से कवर कर उसकी हल्की वाटरिंग करें। नेक्स्ट हम लगाते हैं मेथी। मेथी के लिए भी हम अपने ग्रो बैग को अच्छे से भिगो लेंगे। मेथी में सीड ट्रीटमेंट करना इसलिए जरूरी है
क्योंकि मेथी आसानी से उग तो जाते हैं, जर्मिनेट तो हो जाते हैं, लेकिन उसके सैपलिंग्स छोटे ही होते हैं और वो गिर जाते हैं, जिसे हम गार्डनिंग के लैंग्वेज में डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ये यूजुअली फंगस के अटैक के कारण होता है और ओवर वाटरिंग के कारण भी इसके स्टेम्स सड़ने लगते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, अपनी सॉइल को मॉइस्ट कर लेंगे। उसके बाद कोई भी डिश लेकर उसमें मेथी के सीड्स डालेंगे और इसमें मिलाएंगे साफ। इस तरह साफ मिला लेंगे हम अपने सीड्स पे। इस तरह साफ मिलाने से हमारे सीड्स पे फंगस अटैक नहीं होगा और डैम्पिंग ऑफ से हमारे सीड्स नहीं गिरेंगे। तो अब हम अपनी सीड्स को बस ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे अपने बैग में। बीजों को दूर दूर बिखेर कर फिर उसे एक पतली सी लेयर मिट्टी से हम उसे ढक देंगे। उसे हल्के हाथों से दबाकर सीड टू सॉइल कांटेक्ट बनाकर हल्की वाटरिंग कर देंगे हम। ध्यान रहे, जोर से पानी डालने पर सीड्स ऊपर आ सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल हल्के फुवारे से पानी दे देंगे। आप देखेंगे केवल 8 से 10 दिनों में आपके सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। इस समय इनका बहुत ध्यान रखें। हल्के हाथों से धीमे धीमे पानी दें, सॉइल हमेशा मॉइस्ट रखें और इन्हें फुल सनलाइट में रखें। केवल 30 से 40 दिनों में ये पौधे हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारा उत्साह बहुत बढ़ जाता है। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।